अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बेटा मुझे ना तुझे टीवी पे देखना है। अब वांटेड में हो ऐसा नहीं, अच्छे काम में, क्योंकि उस टाइम ऑडिशन रूम से मुझे बाहर निकाल दिया गया था, तो उस वक्त मुझे बहुत हर्ट हुआ था। ऑडिशन लेने के बाद में वो जो कास्टिंग जो होती है उस वो लोग पैसे लेते हैं? हाँ, प्रॉपर स्ट्रगल है। हाँ, और कंफर्म सीट मिली नहीं तो मैं पापा पूरी रात पंजाब मेल में खड़े खड़े आए। आज दीपिका को 4 साल हो गए। आज 22 मई को उसका पहला वीडियो गया था। तुम बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट डे 2 लाख सब्सक्राइबर्स बसते। ओ यूट्यूब फैमिली को हमारी ये पता होता है कि हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। 100%। You know? सबा और दीपिका का इक्वेशन कैसा है भाई? टेलीविजन की जर्नी ज्यादा बेस्ट लगी आपको क्या, या आपके वाईटी डिजिटल की जर्नी? वो ना मेरा पैशन है। शादी में डिफिकल्टीज आई थी? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बट जब रोहान को देखता हूँ ना, सिर्फ एक चीज निकलती है, अल्लाह तेरा शुक्र है। शोएब भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि जेन्युइनली मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने देखे तुम्हारे एपिसोड बहुत सारे, और इस सीट पे बैठ के ना अच्छी फीलिंग आ रही है ना, अच्छी फीलिंग कि ओके, क्योंकि जिस हिसाब से तुमने सबके इंटरव्यूज़ किए हैं, चीज़ें करी हैं, कैसा लगा आपको शो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता, झूठ नहीं बोलूँगा, बट बीच बीच में मैंने कई सारे तुम्हारे एपिसोड्स देखे हैं, स्पेशली वो जन्नत वाला तो देखा ही है मैंने, एंड उसके बाद विद्यु जामवाल वाला देखा है मैंने, फराह मैम वाला देखा है मैंने। क्या बात है, तो काफ़ी मैं बीच बीच में फॉलो करता रहता हूँ उस चीज़ को। मेरे को भी कुछ बताना है आपको, बट हाँ बताओ। आपका कोई भी ऐसा एक व्लॉग नहीं छूटा होगा मेरे घर वालों से जो उन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक? क्या बात कर रहे हो? मेरी फैमिली, मैं थोड़ा सा बिजी चलता हूँ, बट मैं जब घर पे चलता है ना तो मैं बैठ के देखता हूँ। बट ऐसा क्रेज है आपका, दीपिका मैम का और सबा का कि लोग तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। इतना कंटेंट देखते, इतना कंटेंट, और आप लोग माशाल्लाह रेगुलर अपडेट भी करते ही हो फैंस लोग के। हाँ, बस यही है कि यार घर में सबको शुक्रिया बोलना और सबको सलाम बोलना, ढेर सारा प्यार देना। आई थिंक यही एक रीज़न है यार, इतना प्यार मिला है ना इन 4 साल की जर्नी में। सही बात है। शोएब भाई, हाँ भाई, तो मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है फ़ोन त्यागना सेगमेंट। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट But ठीक है, आपको अब try जब करना आया हूँ तो पड़ेगा। ले लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैं आधा घंटा लूंगा, क्योंकि घर पे ना यही दिक्कत होती है। चलो, ये लो अच्छा। भाई, फ़ोन त्याग, ये लो फ़ोन। फ़ोन त्याग दिया आपने, हाँ ये रहा मेरा फ़ोन। हम दोनों फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे आधे घंटे तक, है ठीक ना? है, डन है। दूसरा सेगमेंट है टॉक ऑफ द टाउन। ओके। ये सेगमेंट जो है, हम इसमें बात करेंगे डिजिटल के बारे में। ओके। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि आप कर भी रहे हो माशाल्लाह, यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है आपका। डिजिटल कितना स्ट्रांग हो रहा है आपको भी पता है। मैं चाहता हूँ कि आपका वन लाइनर पर्सपेक्टिव बताइए डिजिटल को लेके, आपको क्या लगता है? यार डिजिटल मेरे हिसाब से आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और बहुत से लोगों को हेल्प भी कर रहा है। पहले बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते थे, लेकिन उनका टैलेंट लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। राइट, ठीक है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में, कोई डांसर हो, कोई पेंटर हो, struggler सिंगर हो, हाँ, कोई भी चीज़ starting stage में वो भी बहुत। हो। बट आज उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, जो एक वीडियो बना के एक क्लिक करके उसको पोस्ट करेंगे, और जितने भी उसके फॉलोअर्स होंगे वो तो देखेंगे, उसके साथ साथ दुनिया में किस कोने में कौन कहाँ वो सारी चीज़ें देख रहा है आपको नहीं पता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, और उस हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यस। और फिर नेगेटिव भी थोड़ा सा है कि आजकल गंद बहुत ज़्यादा होने लगी है, लोग एक दूसरे को बहुत नीचे गिराने लगे हैं, ट्रोल करने लगे हैं। बट आई थिंक हर एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ वो पीछे पीछे आती है। Exactly. तो आई थिंक अगर हम उसको फोकस करते हैं कि सही चीज़ पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। सही बात है। देखो ये चीज़ तो मुझे पता है कहीं ना कहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फैंस को छोटे हिसाब किताब से, आपके ज़्यादा लंबा मेरे को आपका ब्रीफ नहीं चाहिए, बट आप छोटा एक ब्रीफ दे सकते हो आपकी जर्नी से, आज जर्नी को लेकर। जर्नी मेरी जर्नी लाइक मैं भोपाल में बॉर्न, मैं यूपी का हूँ, मौदाहा का। ननिहाल ददिहाल मेरा वहाँ पे है, एंड ब्रॉटअप मैं भोपाल में हुआ हूँ, क्योंकि पापा की जॉब थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और साथ में मुझे शौक था, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेरे नहीं इतने अच्छे मार्क्स थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS कंप्यूटर साइंस से मैं कर रहा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि उस वक्त मेरा ये था कि यार मुझे, अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बेटा मुझे ना तुझे टीवी पे देखना है। हाँ, अच्छे काम में, बुरे में नहीं कि आप वांटेड में हो, ऐसा नहीं, अच्छे काम में, क्योंकि उस टाइम तो अम्मी हमेशा बोलती थी कि यार मैं चाहती हूँ कि कभी तू भी ऐसा गाए, और गाना तो मेरे बस की थी नहीं, गाना पापा अच्छा गाते थे। तो मैं फिर भोपाल में उस टाइम पे एक्टिंग का इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे भोपाल में ना, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 7-8 की, तो उस वक्त वहाँ पे मॉडलिंग बोला करते,
कि मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग करना है, रैंप वॉक्स करने हैं, चीज़ें करनी है। और मॉडलिंग के लायक मेरी हाइट थी नहीं, तो 1-2 शोज़ किए, नहीं जमा। देन फिर मैं एक्टिंग में घुसा। पहला ऑडिशन मैंने दिया रिश्ता क्या कहलाता है कि मैंने ऑडिशन दिया था 2008 में, 7 या 8 समथिंग ऐसा कुछ था। उस वक्त तो मैं मतलब उस ऑडिशन रूम से मुझे बाहर निकाल दिया गया था कि तो उस वक्त मुझे बहुत हर्ट हुआ था। वो मैंने बहुत दिल पे लिया और उसके बाद से आई वाज लाइक कि साला कुछ भी हो। पापा से मैं बोलता था कि पापा जी मैं इंजीनियरिंग करूँगा, इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में जॉब करूँगा और वहाँ पे स्ट्रगल भी करूँगा। क्या बात है। यूज टू होऊंगा, हैबिट होगी। और जहाँ फिर वो पैसे की डिमांड करते थे कि 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, मैं बोलता था सॉरी नहीं, मैं आ गया। फिर दोबारा गया, मुझे पता है फेक है, 100 रुपये भरे वहाँ तो सर। अच्छा, ऑडिशन लेने के बाद में वो जो कास्टिंग जो होती है उस वो लोग पैसे लेते हैं? हाँ, 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे के मैं घर आ रहा था, बीच रास्ते में फ़ोन आया था। मैं जो भोपाल में जो जिम जाया करता था, तो वहाँ के जो ओनर थे, मेरे ट्रेनर थे, ओनर थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोलते हैं श्वेत सुनना, मेरे एक दोस्त है, उनका स्टूडियो है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ लोग मुंबई से आने वाले हैं फॉर ऑडिशन। तो वो बोल रहे थे अगर आपके जिम में कोई बंदे हों अच्छे जो चाहते हैं तो उनको भेज देना। और उस टाइम तक मैं थक चुका था। ये होता है कि आप कभी कभी आप मेंटली फिजिकली आप थक जाते हो कि यार नहीं हो रहा छोड़ यार, अब नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो मैं 1-1.5 हफ्ता गया नहीं और उनकी डेट आने वाली थी पास में। तो शकील भाई ने मुझसे, शकील भाई नाम है उनका, उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि शोएब यार तू गया नहीं? मैंने कहा भाई अब नहीं, अब थक गया हूँ मैं। तो बोलते यार मेरी बात रखने के लिए चलेगा। तो मैं गया, उस टाइम पे स्टूडियो गया, फोटो हुआ नहीं करती थी, 100 रुपए की फोटो खिंचवाई, 2 फोटोग्राफ दी एंड देन स्ट्रगल है हाँ, और 2 फोटो खिंचवाई, दिया, उन्होंने बुलाया, मैंने ऑडिशन दिया, पवन सर मुझे मिले, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला नेक्स्ट डे कुछ अपने तरफ से तैयार करके लेके आ। ये कैरेक्टर उन्होंने समझाया मुझे। पहला शो था पलकों की छाँव में, NDTV इमेजिन पे, तो वो किया एंड देन उसके बाद सेकंड डे मुझे बुलाया और वो भी अच्छा लगा। फिर मैंने उनका नंबर लिया, मैंने कहा सर क्या है, तो बेटा बताता हूँ। अब वो बोल के चले गए। अब उनको भी फ़ोन करूँ, उठाए नहीं, 1-1.5 महीना हो गया। एंड देन उसके बाद फिर 29 को मेरे पास फ़ोन आया, बोलते अच्छा हेलो। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। अच्छा कल सुबह 9 बजे कांदीवली में एक स्टूडियो का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचना है। मैंने कहा सर अभी 3 बज रहा है और कल कैसे, मतलब बोलते बेटा ऐसे ही है, लाइफ एक ही मौका देती है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पापा को तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा पापा ऐसी बात है। पापा बोलते पागल हो रहा है क्या, बेवकूफ़ बना रही है। मैंने कहा नहीं पापा, ये बहुत जद्दोजहद हुई, चीज़ें हुई। अम्मी बोलती हैं कि चलो एक बार चले जाओ बच्चे का मुंह रखने के लिए, आगे फिर उसका भी मुंह नहीं रहेगा बोलने का कि पापा ऐसी बात है। तो बड़ी मुश्किल में पापा माने, हम प्रिपेयर हुए, रेडी हुआ। फ्लाइट की टिकट उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ट्रेन में कंफर्म सीट मिली नहीं, तो मैं पापा पूरी रात पंजाब मेल में खड़े आए। ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। भाई वाईटी की जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने? यूट्यूब की जर्नी तो यार लॉकडाउन से शुरू हुई। सबा ने स्टार्ट किया एंड देन सबा स्टार्ट करने के बाद काफ़ी प्यार मिला। उसके ब्लॉग्स में मैं और दीपिका आते रहा करते थे चीज़ें, तो काफ़ी लोगों का प्यार मिला। एंड देन फिर सबा ने दीपिका को इंसिस्ट किया कि भाभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आप कुकिंग अच्छी करती हो, आप डिज़ाइनिंग भी करती हो, आप पेंटिंग्स भी करती हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर दीपिका ने स्टार्ट किया एंड इत्तेफाक से आज 22 में है। आज दीपिका को 4 साल हो गए यूट्यूब। आज 22 मई को उसका पहला वीडियो गया था। आज ही 22 मई 2020। तो आज ही उसको 4 साल हो गए हैं। एंड देन फिर उसके बाद ये दोनों इंसिस्ट करने लगे कि मैं खोलूँ। भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट डे 2 लाख से रुपये बचते। फर्स्ट भाई मतलब बिना लोग दिल से चाह रहे थे कि आप आओ। एक हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रही है, एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर रही है, घर में हम किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, क्या हंसी मजाक, क्या बातें, सारी चीज़ें, और वो लोगों को अच्छा लगने लगा। यूट्यूब फैमिली को हमारी ये पता होता है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। 100% यू नो कि कहाँ पे शोएब के ग्लेयर्स कहाँ पे होते हैं, पानी की बोतल कहाँ पे होती है, अच्छा वहाँ पे होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये कनेक्ट है लोग। सबा और दीपिका का इक्वेशन कैसा है? बिंदा मतलब जैसे दोस्त नहीं होते, बिल्कुल वैसा इक्वेशन है। किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो बिंदास बोलते हैं कि नहीं भाभी मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी, और दीपिका नहीं सबा ये चीज़ नहीं जम रही, ऐसे करते हैं। और वो कभी कोई चीज़ उसको दिल पे लेता नहीं है। अम्मी जहाँ से आती हैं, दीपिका जहाँ से आती है, दोनों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट थी, बट वो किस तरीके से चीज़ें अपने आप मैनेज होती चली गई ना, पता नहीं चला। ये तो घर की बात है। काम के पॉइंट से पूछता हूँ ऐसी। सबा और आपका इक्वेशन कैसा है? बोले देख तेरे से ज्यादा व्यू आएंगे अभी मेरे को, ऐसा है क्या? नहीं मतलब इस मतलब जनरली यकीन नहीं करोगे, जब मैं सिमिलर कंटेंट है, देख तेरे से ज्यादा व्यू आएंगे, तो हमारा एक बहन भाई वाला इक्वेशन होता है ना। नहीं ऐसे कभी नहीं आया। हाँ लड़ाई झगड़े हम लोग के होते हैं, बट कभी यूट्यूब के लेके कभी हम लोग के बीच में वो चीज़ नहीं हुई। बट कभी सबसे ज़्यादा हम कभी पहले अटक जाया करते थे कि यार हम लोग जा रहे हैं घूमने फैमिली ट्रिप पे, अब क्या करें, यू नो। तो फिर ऐसे होता था कि अच्छा ठीक है, फैमिली का जो एग्जाम्पल सेलिब्रेशन है या हम कहीं घूमने गए हैं, तो वो जाएगा मेरे ब्लॉग में।
सब डिसाइड किया भाई वो आपके ब्लॉग में जाएगा, अच्छा। उसकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है हाँ। वो भाभी के ब्लॉग में जाएगा, हाँ। और अरे वाह, वो क्या भाभी equation set किया आप भाभी के लोगों ब्लॉग ने। में जाएगा, एंड रैंडमली जो मैं करती हूँ वो मैं शूट करके वो मैं निकाल लूंगी, आप मेरा टेंशन मत लो। तो हम लोग के तीनों के ऐसा होता है कि व्लॉग्स आते हैं बट तीनों में डिफरेंट कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है आप लोगों का मतलब इक्वेशन। हाँ। आप लोगों ने सब सेट ऑफ किया हुआ है सारी चीज़ों को, हाँ, कि हाँ, किस हाँ। तरीके से कौन किधर क्या करेगा, और यही तो सब चीज़ें अब आप टिप टू टॉप दे रहे हो फैंस लोग को। भाई टेलीविजन की जर्नी ज़्यादा बेस्ट लगी आपको क्या, ये आपके वाईटी डिजिटल की जर्नी? तो नहीं आप तो जाओगे उसके साथ भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ। लाइक अभी मैं लास्ट एक शो कर रहा था हाँ। अजूनी, तो उस टाइम भी मैं ब्लॉगिंग करता था। हाँ, हाँ। थोड़ा सा थोड़ा सा- फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, Yes. ऑब्वियसली बात है, बट एज एन एक्टर वो ना मेरा पैशन है। मतलब आप दोनों जगह हो, दोनों जगह इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी चलो हमेशा। अच्छा इंशाल्लाह। भाई झलक की जर्नी कैसी थी आपकी? भाई झलक की जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया ना जब झलक में आपसे हाँ। मैं मिला ना, मैं हाँ। आपको देख के मैं एकदम फील कर रहा था खुद को कि यार समझ रहा हूँ आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप डांसर हो? नहीं भाई मैं बिल्कुल नॉन डांसर एकदम हूँ। नॉन डांसर थे। और मेरे हिसाब से बॉडी तुम देख रहे हो मेरी, Yes, हैवी yes, बॉडी पे yes. चीज़ें हाँ, नहीं हो पाती हैं। नहीं हो पाती है, बट बहुत मुश्किल, बट बहुत बड़ी बात है, क्या बताना रब थे। जिस तरीके से वही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं वहाँ गया, मैंने जेन्युइनली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे जा पाऊँगा, क्योंकि यकीन नहीं करोगे जब मैं झलक की मीटिंग करने के लिए गया था ना, मैं लिम्प करते हुए गया था, मेरे बैक में पेन था, और उस टाइम भी वो बस जज्बा था एक, देखो कि और यकीन था खुदा पे कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जेन्युइनली मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, और आई थिंक मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं नहीं भी जीता हूँ तो उसके पीछे भी अल्लाह कोई ना कोई रीज़न होगा, और मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि भाई जो है फैसला उसका है। और मैं झलक के फर्स्ट डे से मैं बोलता हुआ आया था ये चीज़ कि भाई मेरा काम है यहाँ पे मेहनत करना, मैं अपना 100% दूँ, बाकी जो भी होगा जनता का फैसला है, वो वाले का फैसला है। भाई ससुराल सिमर का हाँ हाँ कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी वहीं से शुरू हुई थी, हाँ। थोड़ा आप बताओगे इसके बारे में? दीपिका से मैं मिला हम्म। 2011 में। उस वक्त हमारे बीच में ऐसा कुछ भी था नहीं। And अरे बहुत हम- हॉट सीरियल था मगर ससुराल अरे सिमर भाई का। वो मतलब हाँ। क्या ही बोलूँ, वो सीरियल तो मतलब टॉक ऑफ द टाउन, क्या टॉक ऑफ द इंडिया हो गया था पूरा। वो बाहर के लोग भी मैसेज करते थे कि क्या है, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। वो ससुराल सिमर का एक लव ट्रायंगल से शुरू होकर वो कहाँ उस टाइम तक तो मैं निकल गया था। हाँ। तो बेसिकली मैंने उसके 500 एपिसोड किए, एंड उसके बाद फिर बाप रे बाप, 2-2.5 साल मैंने उसको किया, 500 एपिसोड। 2-2.5 साल उसको मैंने किया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि 500 एपिसोड भाई आपने ऐसा बोले हो जैसे 5 एपिसोड किया हो आपने। नहीं हाँ, 2 साल के आसपास 11 से 13 तक मैंने वो किया, एंड देन उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, हाँ। क्योंकि नहीं मज़ा आ रहा था। एज एन एक्टर मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस में बात भी करी सारी चीज़ें, तो वो भी अपनी जगह करेक्ट थे। वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका शो ही एक फॉर्मेट था जो कि पहले नहीं था, बाद में फिर वो ऐसा हो गया कि एज ए हीरो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। जो भी था वो सिमर रोली जो बहन थी ना, दोनों थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए था आपको उसमें। सी एक एक्टर को ना हाँ। परफॉर्म करने को चाहिए बस, बस और खुल के परफॉर्म करता हाँ, है वो अपना। सीन आए कि परफॉर्म हाँ, कर सके। हाँ। और जब सीन ही नहीं आएंगे, वो एक्टर एक लाइक फैमिली में खड़ा है, उसके पास डायलॉग्स नहीं है बोलने के लिए, तो फिर वो आप एक लीड एक्टर नहीं लगते। Right. और जब आप लीड एक्टर नहीं लगते तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फ्रस्ट्रेट होते हो। और मेरा वो शुरू माइंड से में रहता है। मेरा शुरू से ऐसा है कि अगर कोई चीज़ का दिल नहीं कर रहा है ना, हाँ। तो वो नहीं करनी। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, सारी चीज़ें हुई कि उनसे बातचीत करके सारी चीज़ें करके मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा मुझसे। शो छोड़ने के बाद हाँ। लाइक हल्का सा वो एक होता है ना रियलाइजेशन शुरू होता है, जब आप एक इंसान से 2 साल तक रोज़ मिल रहे हो, एक अच्छी दोस्ती है चीज़ें। एंड देन उसके बाद 2015 या 16 के आसपास हम लोग का रिलेशनशिप शुरू हुआ, कि जब एहसास हुआ कि नहीं अब ये दोस्ती नहीं है सिर्फ, और कुछ ज़्यादा है। तो उसके बाद से 15-16 से सारी चीज़ें शुरू हुई। 15-16 से शुरू हुआ, 18 में शादी हुई, और अभी लास्ट ईयर रूहान आया। मैं एक बात पूछूं, हाँ थोड़ा पर्सनल है, मगर आप बता सकते हो तो बताना, नहीं बता सकते हो तो हाँ, कोई बोलो। मसला नहीं है। शादी में डिफिकल्टीज आई थी? शादी में डिफ़िकल्टीज नहीं आई थी नहीं आई थी। क्योंकि घर वाले में सबको पता था कि सब सॉर्ट था? सब सॉर्ट था। घर वालों को सबको पता था हाँ। कि अच्छा, जब हम लोगों ने पहली बार अपने घर में बताया हाँ। कि हम एक दूसरे को, तो अम्मी तो ऐसी थी कि हाँ तो बेटा तो हमें तो पता है ना, हम माँ हैं तुम्हारी, हमें तो हमारे बच्चे तुम्हें पाला है कि रग रग से, तुम्हारी आंखों से पता चलता है हाँ। सारी चीज़ें। तो वो सब उसमें सॉर्टेड था, उसमें कोई इशू नहीं था। और वहाँ से दीपिका की फैमिली में भी उसके डैड को, उसके मॉम को कोई इशू नहीं था। तो जैसे तुम बोलो, जो बोलो, हम रेडी हैं। खुशी तुम लोग की है, तुम लोग को जीना है, ज़िंदगी बितानी है साथ में,
वी आर रेडी। तो बेस्ट पार्ट यही था कि आपने मतलब एक दूसरे को, आप दोनों ने एक दूसरे को 2-2.5 साल जो अच्छे से जाना, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं फैमिली भी आप लोगों को जान गई। हाँ, फैमिली भी जान गई। भाई रूहान के आने के बाद में लाइफ में कितने चेंजेस आए? मेरी लाइफ में एज सच कुछ चेंजेस नहीं आए हैं जितनी दीपिका की लाइफ में चेंजेस आए हैं। कहते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट, आजकल जो लोग बोलते हैं ना, ट्रेंड चलता है कि वी आर प्रेग्नेंट। भाई कुछ नहीं होता है। जिस दौर से एक लेडी गुजरती है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी करने में, उसके बाद लाइक जब बच्चा 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, लड़की की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, चाहे वो हार्मोन से लेके हो, उसकी चीज़ों से लेके हो, हर एक चीज़ लड़की की ना ज़िंदगी पूरी ऐसी हो जाती है। जैसे ही रूहान हुआ 3 महीने का, झलक स्टार्ट हो गया, तो वक्त कम दे पाया करता था। झलक के बाद अब मुझे वक्त मिला है थोड़ा रूहान के साथ खेलने के लिए, वरना उस वक्त तो मैं परेशान हुआ करता था कि यार दीपिका ये मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा। क्योंकि सुबह 9-10 बजे निकल गए रिहर्सल के लिए, वो सो रहा है, रात में 1:30 बजे आना हो रहा है, वो सो रहा है। कभी कभार ऐसा हुआ कि 10-5 मिनट खेल लिया, सारी चीज़ें हो गई। बाप हमेशा वैसे ही एक्सप्रेसिव कम होता है, हमने हमेशा सुना है, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर पाता। बट जब रूहान को देखता हूँ ना, सिर्फ एक चीज़ निकलती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है ना, एक औलाद है, मेरी औलाद है, सारी चीज़ें हैं, तो हमेशा एक वो गुजरती है। और अभी रिसेंटली सबसे बेस्ट फीलिंग, मैंने अभी कल ही एक ब्लॉग डाला है, हाँ। उसने पहली बार मुझे अब्बा बोला। हाँ। जनरली मतलब पहली बार मैं उसको खिला रहा हूँ, हम लोग बाहर गए थे मॉल में शॉपिंग के लिए, मैं उसको खिला रहा हूँ, रूहान बेटा बोलो अब्बा अब्बा अब्बा, तो बोली कि वो हक किया उसने, बोलता अब्बा। आया ब्लॉग में वो? हाँ वो रखा है वो भाई जो, और वो रैंडमली था, क्योंकि बच्चे कब बोले कब नहीं बोले हमें समझ में नहीं आता, वो रैंडमली था। एंड देन भाई वो फीलिंग ना, मतलब नहीं बता सकता मैं। भाई एक सवाल पर्सनल है, हाँ, जब आपको ऐसा लगा कि आप ट्रॉफी के इतने करीब हो, हाँ। और आपने ट्रॉफी नहीं उठाया, डज दैट इम्पैक्ट योर माइंड भाई? माइंड नहीं, ज़्यादा मैं हमेशा ना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ चीज़ों को फैजू। यस, बुरा लगता है, और इस वजह से बुरा लगता है, मतलब इस वजह से नहीं बुरा लगता है कि यार वो क्यों जीता या कोई और क्यों जीता, ये बुरा लगता है कि यार इतना पास आके आप नहीं जीत पाए। एक वो होता है कि और ये फीलिंग आना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। 100%। अगर आप ये बोल दो कि नहीं अगर ये जीतता या वो जीतता तो हमें अच्छा लगता, हम बुरा नहीं मानते, तो भाई वो सब झूठ है। क्योंकि अगर आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जीतने के लिए ही कर रहे हो। इसका जवाब तो मेरे पास था, बट मैं सोच रहा था कि आप क्या बोलोगे, बट आपने वही बोला जो मैं सोच रहा था। भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। आज के यूथ के लिए। हाँ। आप भी जिम फ्रीक हो कहीं ना कहीं, अब आपने थोड़ा सा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया है, कभी जाना होता है कभी नहीं होता है, बट मेरा भी ऐसी है कहीं ना कहीं कुछ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपका पर्सपेक्टिव, जो आज की यूथ है जो स्टेरॉइड्स ले रही है, क्या उन्हें लेना चाहिए? मैंने अभी आज तक लाइफ में कभी नहीं लिया है। हाँ, मैं कभी फैट बर्नर वगैरह सारी जो चीज़ें होती है ना, हाँ। प्री वर्कआउट फैट बर्नर, वो तो नॉर्मली हर कोई एक नया जिम जाने वाला बंदा भी स्टार्ट कर देता है करना। बट सी डिपेंड करता है कि आज की डेट में आप किस प्रोफेशन में हो और आपकी डिमांड क्या है। ऐसी दूसरे को देख के मत लो, ऐसे दूसरे को देख के मत कि लो। यार पहली इसने बात बना लिया तो मैं भी लेके बनाता हूँ, मैं भी दिखाऊंगा इसको कैसी बॉडी। दूसरे को देख के तो कभी भी कोई चीज़ मत करो। सही बात है। मेरे पास में कुछ रूमर्स है, आप और सबा एक दूसरे के चैनल पर आने के लिए रेवेन्यू शेयर कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, ये हमारे बीच में कभी ऐसी चीज़ नहीं आई है, बाखुदा कभी ऐसी चीज़ नहीं आई है हमारे बीच में। हाँ। कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग कभी इस बारे में इतना सोचते नहीं हैं, और ये चीज़ अभी से नहीं, पहले से कभी मेरे सबा के बीच में कभी ज़िंदगी में कभी ये पैसा, कभी ये चीज़, कभी वो लाइफ में कभी नहीं आया। आपका नेटवर्क 30 करोड़ है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता है अभी कितना है। आज जाके टोटल कर लेना। आज जाके मैं टोटल करता हूँ, मुझे भी याद आएगा कितना है। बट आई थिंक इतना तो यार मुझे नहीं पता कितना है कि नहीं है, क्या है। बस इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो अच्छे से चल जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हूँ मैं कि मैं सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। और जैसे कि मेरे घर में 3-4 फैमिलीज़ हैं। लाइक दीपिका की मॉम डैड जो है वो सेपरेट हैं, तो वो एक हैं, मैं हो गया, मेरी फैमिली हो गई। तो हमारी बस यही कोशिश रहती है यार, और हमारा हमेशा से यही रहता है कि बस अल्लाह पाक इतना दे कि तेरे अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाकी कम कभी ज़्यादा, और मेरा ऐसा नेचर है ना, हम लोग का ऐसा मानना है, इनफैक्ट दीपिका का, सबा का, अम्मी का, सबका ऐसा मानना है कि बेटा आज अल्लाह पाक दे रहा है, कल को शायद ना दे, तो हम उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हैं। क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें ना एक टेम्परेरी हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी आपका फेम है कभी नहीं है, कभी आपके पास पैसा है कभी नहीं है। 100% भाई, मेन 100%। सबसे अहम जो लाइफ में, यस पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करता, पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
उससे ज़्यादा जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप हमेशा, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपके अखलाक, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होगा सिर्फ वो काम आएगा। नेक्स्ट, आपके लिए आपका रोल मॉडल सलमान खान। रोल मॉडल तो यार मैं इन लोग को ना बहुत अडोर करता हूँ। लाइक सलमान सर हो गए, शाहरुख सर हो गए। शाहरुख सर को तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब सेम मतलब इतना ज़्यादा कि मत पूछो कि मतलब बस मेरी ख्वाहिश है, मैं अब तक उनसे सलमान भाई से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ। सेम भाई सेम शाहरुख सर से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ एक बार भी यार, और सिर्फ मेरी वही ख्वाहिश है कि यार, बट हाँ एज एन एक्टर मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा एडोर करता हूँ। और अगर 1% भी इनकी तरह लाइफ एज एन एक्टर मैंने कुछ काम कर लिया तो फिर मेरी भी नैया पार हो जाएगी इंशाल्लाह। आप शो पे अपीयरेंस का 17 लाख चार्ज करते हो? अरे बाप रे, कहाँ से र्यूमर्स है भाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी तुमने ऐसा कुछ नहीं है गाइस, 30 लाख है कम से कम। नहीं देखो वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है, जितना खुशी दे लेकिन उस खुशी में हम भी खुश होने चाहिए। यस नहीं बट ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली अगर तुमने नोटिस किया हो, देखा हो, शायद जो मेरे यूट्यूब फैमिली ये चीज़ें हैं, हम लोग ग्राउंड इवेंट्स वैसे ही बहुत कम करते हैं। हाँ, अगर जैसे अपने टेलीविजन की कोई चीज़ें हुई, सारी चीज़ें हुई, तो वो बैठ के म्यूचुअली हम डिसाइड कर लेते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो सारी चीज़ें होती रहती है, मगर नंबर नहीं बताएंगे, हो जाती है। चलो अच्छा है भाई। अभी घर कब आओगे पहले आप ये बताओ? जब तुम बुलाओगे। ठीक है भाई, मैं घर पे बुलाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मेरी अम्मी भी बहुत एक्साइटेड है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह तुम भी आओ घर पे सबको लेके। इंशाल्लाह 100% भाई। तो चलो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।